मुझसे सीधा आगे नहीं सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमशेर सोडिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ताऊ की 81 और 80वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हमारी प्यारी सी अंबर की स्टोरी की। तो खुद को आईने में देखती हुई मुस्कान अपने चेहरे पर लिए एक मुतमईन सी सीरत के साथ अंबर बैठी हुई थी। सोच रही थी कि मेरा भाई तो शेर है, उसने तो अकेले ही एहसन की ईंट से ईंट बजा डाली। लेकिन उतने में ही अम्मी जान आती हुई अलमास बेगम हमारी प्यारी सी अंबर को कॉन्ग्रेचुलेट करती हुई अंबर कहती हुई कि आप तो बहुत ज़्यादा मतलब के दुख में होगी अभी, आप तो ये नहीं चाहती थी। लेकिन तभी हमारी अम्मी जान कहती हुई कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम उनसे लोहा ले पाओगे। लेकिन तुमने तो उनकी मतलब कि क्या ही बात है। लेकिन तभी अंबर कहती हुई कि मेरा भाई एक मिसाल है दुनिया के भाइयों के लिए। जिस तरह से उसने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरे सामने चट्टान बन के खड़ा हो गया, एहसन को सज़ा दिलवाई। इससे पता चलता है कि मेरा भाई कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान नहीं है, वो तो एक मजबूत शख्सियत का मालिक है। और तभी हमारी प्यारी सी अलमास बेगम कहती हुई कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरा बेटा तो शेर है, शेर सूरज है, मेरा बेटा इतनी आसानी से गुरूब नहीं होगा। और बस वहाँ से चली गई। और अंबर भी सोचती हुई कि मेरा भाई अब कब मुझे माफ़ करेगा, जल्दी से माफ़ कर दे तो फिर वही बात होगी कि मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम तीनों पहले की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। आए हाय हाय। दूसरी तरफ हम बात करें साद की, तो साद दुबई लैंड करने वाला था। उससे कहा गया वर्किंग वूमेन की तरफ से कि वहाँ पर मेरी मीटिंग है, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। तो साद ने कहा कि ठीक है, चलो वहाँ पर भी घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। लेकिन तभी आपदा कहते हुए कि ऐसा क्यों करना है, डायरेक्ट यूके जाओ, यूके ऐश करना। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा भला सा साद कहता हुआ कि नहीं, यूके जाएंगे, लेकिन उससे पहले दुबई भी जाएंगे। और बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे ही बात वहाँ पर ख़त्म हुई, उसका प्लेन दुबई में लैंड हुआ और शारजा पुलिस ने उसको ढल लिया, क्योंकि उसके बैग से बहुत सारे कोकेन के नशे के पैकेट्स मिले। और अब साथ शारजा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और वहाँ पर तो ऐसे गुनाहों की सज़ा सिर्फ मौत होती है। तो क्या हमारे साथ को ख़त्म कर देंगे क्या? अच्छा ही है अगर ख़त्म कर दे तो। तीसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे प्यारे आली और सुंबुल के बारे में। तो सुंबुल सोचती हुई कहती हुई कि आली ने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो सोचते तो होंगे कि बड़े दावे करके गई थी और मैं अब तक अपने शोहर के लिए कुछ नहीं कर पाई। भाई कुछ करे, भाई किसी को फ़ोन लगाए भाई। लेकिन भाई कहते हुए कि वो अब मैं क्या करूँ, कमिश्नर साहब बाहर चले गए हैं, एक हफ्ते बाद ही कोई काम होगा। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी बोली सी वाली से सुंबुल कहती हुई कि मैं इस तरह से घर पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मैं जाऊँगी आपदा के पास और उनसे हाथ जोड़ूंगी, मिन्नतें करूँगी, मसाजतें करूँगी कि मेरे शोहर को छुड़वा दे। लेकिन तभी आपदा के घर जैसे ही पहुँचे तो आपदा कहती हुई कि तुम्हें अलमास ने यहाँ का पता दिया होगा, और अलमास भी तो यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी हमारी सुंबुल कहती हुई कि माँ यहाँ आई थी, ज़रूर मेरे भाई ज़रूर मेरे आली के लिए आई होगी, उनको छुड़वाने के लिए आई होगी, है ना। लेकिन तभी आपदा कहती हो कि नहीं, वो तो चाहती थी कि वो सारी ज़िंदगी जेल में बूढ़ा हो जाए, और उसके लिए मेरे पास से काफ़ी अच्छी खासी रकम भी हटी थी उसने। बस यही बात सुननी थी कि हमारी सुंबुल का मुंह खुला का खुला रह गया, अपने भाई को देखती हुई सोचती हुई कि ये माँ है, माँ ऐसी होती है। लेकिन तभी सुंबुल अपने आप को होश में लाती हुई कहती हुई कि मेरी बात सुने, मेरी माँ की बात ना सुने, मेरे शोहर को छुड़वा दे, उसकी कोई गलती नहीं है, आपके बेटे की गलती है, आप अच्छे से जानती है। लेकिन तभी आपदा कहती हुई कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से ऐसी चीज़ों को फेस करूं, अगर वो बाहर आएगा तो मेरे बेटे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन तभी सुंबुल कहती हुई कि वो तो बाहर जा चुका है, तो आपको क्या मुश्किल होगी, खुदा के लिए मेरे शोहर को छुड़वा दे प्लीज़। लेकिन तभी आपदा आर्ग्यूमेंट करती हुई कहती हुई कि मेरे बेटे को मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है। तो सुंबुल कहती हुई कि वो और क्या करे, उसकी भोली भाली मासूम चुलबुली सी बुलबुली सी गुलबुली सी सुंबुल की नरन को आपने ख़त्म करवा दिया, तो फिर वो गुस्सा तो उसका बनता है ना। लेकिन तभी आपदा कहती हुई कि मैं तो उसको बड़ा अच्छा रखती थी, बड़ा प्यारा रखती थी, बड़ा संभाल के, बड़ा एहसास से, बड़ा दुलार से, बड़े ख्वाहिशों के साथ उसको अपने साथ रखती थी, उसको मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, उससे समझाती थी। अब मुझ पे इतना ज़्यादा मतलब कि इल्ज़ाम क्यों फिर? लेकिन तभी सुंबुल कहती हुई कि क्या समझाती थी, क्या बताती थी कि अपने पागल साइको बच्चे को संभाले और उसको ठीक कर दे। आप ऐसा क्यों नहीं समझती कि हर लड़की मजबूत नहीं होती और हर लड़का कोई सुधरने वाला भी नहीं होता। आपके बेटे ने उसकी बहन को मार दिया और उसकी मौत में आप भी बराबर की जिम्मेदार है। असल में आप में और माँ में कोई फ़र्क नहीं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। और तभी आपदा का जी झुलस
झुलस गया। उसकी ममता जोर मारने लगी, उसके अंदर का ज़मीर उसको पुकारने लगा और कहने लगा कि आपदा अब ख़त्म करो, अब सच्चाई को फेस करो, अब तो तुम्हारा बेटा भी बाहर चला चुका है, जाओ उसको छुड़वा दो। तो आपदा कहती हुई कि मैं 2 दिन में उसको छुड़वा दूंगी। और सुंबुल और उसके भाई दोनों के ही चेहरे पे जो है खुशी आ गई और बस वो लोग वहाँ से चले गए। बात यहाँ पर ख़त्म होने वाली थी, लेकिन नहीं, आपदा के पास हमारे साथ की जो है खबर पहुँची कि साथ को शारजा पुलिस ने धर लिया है ड्रग स्मगलिंग के केस में। तो बात वही है कि मैंने जैसे कहते हुए कि मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन मैंने जो कहता हुआ कि देखिए ऐसे केसेस में जो है वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा टफ़ होते हो, वो जो है मुस्लिम के मदद करने वालों को भी धर लेते हैं। मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी कह के वो वहाँ से चला गया और आपदा फिर से आपदा में पड़ चुकी है। तीसरी तरफ हमारी सुंबुल को ये खबर पहुँची तो उसको लगा कि अब आपदा क्या ही करेगी, अपने बेटे के गम से निकलेगी तो मेरे शौहर को छुड़वाएगी ना। तो वो चली गई फिर से हमारे प्यारे से भोले से बाले से न्यारे से पुलिस वालों के पास और उनको जाकर सारी की सारी कहानी सुनाने लगी। चेक की कहानी सुनाई, पुलिस वालों ने कहा काफ़ी नहीं है। अम्मी की सच्चाई बताई, लेकिन पुलिस वालों ने कहा काफ़ी नहीं है। और फिर से मतलब कि अब क्या करेगी, देखने वाली बात होगी। हमारी प्यारी सी चुलबुली सी बुलबुली सी गुलबुली सी सुंबुल, क्योंकि सुंबुल कुछ भी कर ले पुलिस वाले कहते हैं काफ़ी नहीं है। तो अब देखते हैं कि अगली एपिसोड में क्या होता है, यहीं पर बात कर लेते हैं अगली एपिसोड की। तो वही बात है कि साथ ढल लिया गया है, यही बात सुंबुल आकर आली को बताती हुई, आली अपने ज़मीर के ऊपर अपनी किस्मत के ऊपर मलामत करता हुआ कहता है कि मुझे उससे बदला लेना था, मुझे उससे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था। वो कैसे पकड़ा जा सकता है, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन तभी सुंबुल उसकी ढारस बंधाती हुई कहती हुई कि आली जो किया खुदा ने किया, खुदा आपकी बहन का बदला ले रहा है तो आप क्यों उसकी मौत का बदला लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी आपदा हमारी अलमास बेगम के साथ लड़ती हुई कहती हुई कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन आपदा कहती हुई कि नहीं, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से निशा मरी, तुम्हारी वजह से जो है ये सारे मैस फैल चुका है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी अलमास बेगम कहने लगी कि तुम कैसे जा सकती हो, तुम अगर चली गई तो वो बाहर आ जाएगा और अगर वो बाहर आ गया तो मेरी बेटी की ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा वो। लेकिन तभी हमारी आपदा कहती है कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों जाए भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा तो देश से बाहर चला चुका है और मैं उसको जाके यूके ले जाऊँगी, लेकिन तुम लोगों की अब मदद कोई भी मैं नहीं करने वाली। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी अंबर कहती हुई कि जिस तरह से भाई ने मेरा केस लड़ा, मुझे इंसाफ दिलवाया, उसी तरह से वो सुंबुल का भी केस लड़ेंगे, आली को बाहर निकलवाएंगे। देख लेना, मेरा भाई शेर है, शेर सूरज है मेरा भाई, इतनी आसानी से ग्रुप नहीं होगा। और इसी के साथ ये किस्त भी ख़त्म हो गई। देखेंगे कि अगली किस्त में क्या होगा दोस्तों, किस तरह से अब एंड लाएंगे इस ड्रामा का। अब तक तो काफ़ी मज़े का चला है। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू। नफरत से भरी हुई बाकी दुनिया में जो पे सलाम करती है। बस मेरा नाम अलमास है, मैं बात वाले से पहले मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। अलमास देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती है, सुपर की बात मैंने से बोलती हूँ नफरत करता हूँ तुमसे। मैंने बहुत पसंद है बातें जो कह देती है ये खामोशियाँ।